हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली 20 क्वेश्चन जीके से रिलेटेड सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और इनमें से 4 या 5 क्वेश्चन आप मान के चलो कि आपके किसी भी एग्जाम में एज इट इज पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और पूरा एंड तक देखना ताकि सारी जितने भी क्वेश्चन है सारे क्लियर हो जाएं, ठीक है। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि वर्तमान समय में यानी कि प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर कौन है, ठीक है। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, हमने देखा था। और आरबीआई के जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं वो दिसंबर 2018 में नियुक्त किए गए थे। कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं, जिसमें से धर्मेंद्र जी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया था इसका। इसके गवर्नर कौन होंगे? तो शक्तिकांत दास होंगे। देन उसके बाद आज का पहला क्वेश्चन जो है इसके बारे में यदि हम बात करें तो निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी हैं? तो इसमें से हो जाएगा, पहला है कि व्हेल हो गई, जो व्हेल मछली है, और व्हेल शार्क हो गई, और एलाइटीज हो गई, और डेकी हो गई, ठीक है। तो इसमें से सबसे मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नियत तापी जो प्राणी है वो कौन है? व्हेल है। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड का लेखक कौन है, ठीक है। ये बुक का नाम है एजलेस बॉडी और टाइमलेस माइंड का लेखक कौन है? तो ए में है BS नाइपाल, और ए में है BS नाइपाल, बी में है दीपिका चोपड़ा, और सी में है कि डम मोरेस, और डी में है टोनी कुसेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपिका चोपड़ा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए यदि हम, तो गैग्सेसे मतलब कि गैग्सेसे पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? गैग्सेसे नाम का एक पुरस्कार है जो कि किस व्यक्ति के नाम पे दिया जाता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें से पहले में देखिए यदि हम, तो इंडोनेशिया के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति, जो कि नहीं होगा। थाईलैंड के एक भूतपूर्व नरेश, ये भी नहीं है। फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए भूतपूर्व प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फिलीपींस के एक भूतपूर्व जो राष्ट्रपति थे उन्हीं के नाम पर मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। देन अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया था? मतलब वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया था? तो ए में है कि A.K. सेन, बी में है किरीट एस पारिक, और सी में है राजकृष्ण, और डी में है मोंटेक सिंह अहलुवालिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकृष्ण। क्वेश्चन में क्या था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर, ठीक है, ये बात याद रखना। पर वृद्धि की हिंदू दर पद किसने दिया था? तो राजकृष्ण ने। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? तो जो प्रकाशीय तंतु है वो किस पे आधारित है? पहले में है व्यतिकरण, दूसरे में है परिक्षेपण, और तीसरे में है विवर्तन, चौथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो प्रकाशीय तंतु है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। देन अगले क्वेश्चन की बात करें तो कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट जो गैस है तो कौन सी है? इसमें से दिया हुआ है हीलियम गैस, आर्गन गैस, क्रिप्टॉन गैस और रेडॉन गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडॉन गैस, ठीक है। इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से नोबेल गैसेज कितनी है, ठीक है। सारी नोबेल गैसेज हैं या कि इसमें से कुछ नोबेल गैसें हैं, ये आप लोगों को बताना है। और ये किस समूह के, मतलब जो नोबेल गैस है वो किस समूह में आती हैं, ठीक है। जैसे कि समूह 18, 17, 13 हो गया, तो इनमें से बताना आपको कि समूह कौन से समूह में ये नोबेल गैसें जाती हैं और कौन कौन सी गैसें हैं, नोबेल गैस के अंतर्गत कौन कौन सी गैसें रखी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसर के उपचार के लिए कौन सी हो जाएगी? रेडान हो जाएगी। देन उसके बाद हम बात करें तो भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को, और 26 नवंबर 1948 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं या रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है। उसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। हालांकि बन के
पहले ही तैयार कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन लागू किया गया था कुछ रीजन से, जिस मतलब कुछ कारण थे जिसकी वजह से 26 जनवरी को ही फिर लागू किया गया था संविधान। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे हम बात करें तो निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है? तो ए में है राष्ट्रीय बचत को, बी में है दीर्घावधि सरकारी बांड को, और सी में है बीमा पॉलिसी को, और डी में है भविष्य निधि को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बीमा पॉलिसी होती है, तो इसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है। ठीक है। जो आज बीमा करवाते हैं लोग, उसको राष्ट्रीय ऋण के रूप में नहीं माना जाता है। यहाँ पे एक बात और आपके लिए कि यदि पॉलिटी का आप लोग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में पॉलिटी की पूरी सीरीज हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाके, मतलब हम लोग नहीं, मैं पढ़ा रही हूँ, तो वहाँ पे जाके आप एकदम सीक्वेंस से सारी बातें देख सकते हो। वो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और वहाँ से आप नोट्स भी अपनी तैयार कर सकते हो। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल जियोग्राफी की भी देख सकते हो, और पॉलिटी की भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी सारी वीडियो, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है। देन उसके बाद अब हम बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बीमा पॉलिसी होगी। अगले क्वेश्चन को देखें तो सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन किया था। तो ए में है हॉब्स, लॉक और रूसो ने, बी में है प्लेटो, अरस्तु और हेगेल ने, और सी में है मिल, बेंथम और प्लेटो ने, और डी में है कि लॉक, मिल और हेगेल ने। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन था वो था हॉब्स, लॉक और रूसो ने दिया था। ठीक है। यानी तीन थे ये, हॉब्स था, लॉक था और रूसो था। देन अगला क्वेश्चन की बात करें हम तो भारतीय क्रिकेट में पहला टेस्ट सेंचुरी कौन, मतलब सेंचुरियन कौन था? तो इसमें से पहला है कि बीनू माकंड, और सी में है CK नायडू, और डी में है लाला अमरनाथ, और सी में है लाला अमरनाथ, और डी में है मंसूर अली पटौदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय क्रिकेटर। ठीक है। तो कौन था जो सेंचुरियन था, मतलब पहली सेंचुरी मारा था, यानी कि 100 रन पूरे किए थे, वो है लाला अमरनाथ। ठीक है। देन अगले क्वेश्चन को देखें यदि हम, तो निम्न में से कौन सा प्राणी मूक है? तो पहला है हिरण होगा, इसमें हरण लिखा हुआ है, हिरण होगा, और दूसरा है जिराफ, तीसरा है महामृग यानी कि स्टैग, और चौथा है याक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिराफ, जो कि मूक प्राणी है। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए यदि हम, तो निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ी को फग-लिस्ट कहा जाता है? तो ए में है कुश्ती यानी कि रेसलिंग को, बी में है मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग को, सी में है भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो को, और डी में है स्प्रिंटर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग को क्या कहा जाता है? फग लिस्ट कहा जाता है। ठीक है। जो इसके खिलाड़ी होते हैं उनको फग लिस्ट कहा जाता है, तो मुक्केबाज के खिलाड़ी को या बॉक्सिंग के खिलाड़ी को फग लिस्ट कहते हैं। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। तो जो दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति होते हैं तो इनमें से है कि 25 सेंटीमीटर से अधिक, 50 सेंटीमीटर से अधिक, या 25 सेंटीमीटर से कम होता है। ठीक है। यहाँ पे कम होगा तो इसका राइट, या कि अनंत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत होता है। जो दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों के लिए निकट बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, तो विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि यह पेट्रोल के वाष्पन को कम करता है, या कि पेट्रोल की दक्षता को बढ़ाता है, या पेट्रोल में हिमीभवन को रोकता है, या कि पेट्रोल की खपत घटाता है। ठीक है। तो ये क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। तो क्या मिलाया जाता है? विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है, क्योंकि पेट्रोल की क्या है? हिमीभवन को रोकता है। राइट। देन अगला क्वेश्चन की बात करिए यदि हम, तो निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है? तो इसमें से दिया गया है कि सुल्तान महमूद सोमनाथ को लूटता है। जो सुल्तान महमूद था वो सोमनाथ को लूटना, और दूसरे में है कि मोहम्मद गौरी सिंध पर विजय प्राप्त किया, तीसरे में है अलाउद्दीन खिलजी बंगाल पर विद्रोह करता है, और चौथा है कि मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खां का आक्रमण है। ठीक है। मतलब कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो चंगेज खां का आक्रमण। तो इनमें से कौन से राइट सही मिलान किया हुआ है?
तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए में कि केवल 1 और 3 है, और बी में है केवल 2, सी में है केवल 1 और डी में है 2 और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, ठीक है, जो सही मिलान हुए। मतलब कि जो सुल्तान महमूद था वो सोमनाथ को लूटता है, और जो अलाउद्दीन खिलजी था वो बंगाल में विद्रोह करता है, ठीक है। तो इसका क्या पूछा गया है कि सही मिलाया गया है, तो 2 सही मिलाए गए हैं। मोहम्मद गौरी सिंध पर विजय नहीं प्राप्त करता, ये गलत है, और मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खां का आक्रमण नहीं हुआ था, ठीक है, तो ये भी गलत है। देन उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो बटरफ्लाई यानी कि बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो पहला है टेनिस, दूसरा है वॉलीबॉल, तीसरा है कुश्ती और चौथा है तैराकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तैराकी, ठीक है। तो इस जो बटरफ्लाई खेल है वो किस खेल को कहते हैं, यानी बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द किस खेल के लिए प्रयोग किया जाता है? तो तैराकी के लिए प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद अब हम बात करें तो शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है, क्योंकि यह जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। कुचालक का मतलब होता है कि जिसमें धारा प्रवाह नहीं होती है, यानी कि जिसमें करंट नहीं जाता है, उसे हम कुचालक कहते हैं, ठीक है। तो जो शुद्ध जल होता है, यानी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? जल का मतलब विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि यह स्वल्प आयनित होता है, या कि वाष्पशील नहीं होता है, या उच्चतम विलायक होता है, मतलब अति उत्तम विलायक होता है, या अध्रुवीय विलायक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्वल्प आयनित होता है। जो शुद्ध जल होता है वो स्वल्प आयनित होता है, इसलिए वो विद्युत का कुचालक होता है। देन अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो इसमें से पहला है क्रोमियम और कार्बन की, दूसरा है क्रोमियम कार्बन और आयरन की, तीसरा है क्रोमियम और आयरन की, और चौथा है कार्बन और आयरन की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम कार्बन और आयरन, ठीक है। तो जो स्टेनलेस स्टील है तो वो किसकी मिश्र धातु है? तो क्रोमियम की है, और कार्बन की है, और आयरन की है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। देन उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रुधिर का पीएच मान होता है 7.2 होता है, या कि 7.8 होता है, या कि 6.6 होता है, या 7.4 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 7.4 होता है, किसका? मानव रुधिर का पीएच मान होता है, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन और है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। देन उसके बाद अब हम बात करें तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी, ये एक साम्यवादी नेता थे। तो इनमें से जो कार्ल मार्क्स थे तो इनकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी दास कैपिटल कब हुई थी? तो पहला है कि 1857 में, दूसरे में है 1862 में, तीसरे में है 1867 में, और चौथे में है 1872 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दास कैपिटल पुस्तक लॉन्च हुई थी वो 1867 में हुई थी, ठीक है। तो ये रहे आज के 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आई होप कि आप सभी को समझ में आए होंगे, और जितने भी क्वेश्चन पूछे हो गए हैं तो मतलब पूछे गए हैं तो कोशिश करना कि आप सभी लोग उसका आंसर देना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।